हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इधर भी नेगेटिव इधर लगेगा, ठीक है। सो पॉइंट ये है, पॉइंट ये है कि जो इनपुट साइड है उसको मैं फॉरवर्ड बायस रखूंगा और आउटपुट साइड को मैं रिवर्स बायस रखूंगा। अगर मैं दोनों का रिवर्स बायस कर दूंगा तब तो कुछ नहीं होगा, अगर मैं इसको फॉरवर्ड रखूंगा इसको भी फॉरवर्ड रखूंगा तो फिर ये इलेक्ट्रॉन मोशन नहीं होगा यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहला नियम है कि जब मैं ट्रांजिस्टर को ऑपरेट कर रहा हूं तो जो जंक्शन इनपुट साइड की तरफ रख रहा हूं वो फॉरवर्ड बायस है, जो आउटपुट साइड की तरफ रख रहा हूं वो रिवर्स बायस है। यानी ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन है, एक जंक्शन फॉरवर्ड बायस, दूसरा जंक्शन रिवर्स बायस। फर्स्ट रूल अप्लाई करने के लिए, अगर उसको ट्रांजिस्टर को चलाना है, नहीं चलाना है तब तो फिर वो पीएन जंक्शन बन गया और कुछ नहीं। लेकिन जब मुझे ये फ्लो यहां से करा के यहां पहुंचाना है, अब तुम कहोगे सर क्या हो रहा है ये, तो क्यों हो रहा है ये, तो जो एप्लीकेशन पूछ रहे हैं वहां पहुंचाऊंगा मैं, ठीक है, कि क्यों कर रहे हैं। ओके, तो फिलहाल ये ध्यान रखना है, अगर आपको एक्सरसाइज करना घर जाके, आप दोनों को फॉरवर्ड बायस करके देखना क्या होता है, दोनों को रिवर्स बायस करके देखना क्या होता है, और फिर इसको फॉरवर्ड उसको रिवर्स। अच्छा, ये तो मैंने शक्ल बना दिया और ये शक्ल पढ़ा भी दिया जाएगा, बट मैंने ये क्यों चूज किया, इमीटर यहां रख देता हूं, यहां लगा दिया। अगर मैं हॉरिजॉन्टल वाला यूज कर रहा होता शक्ल तो क्या होता, मिटा दूं इसको, बनाओ। रूल ये है कि अगर ट्रांजिस्टर को ट्रांजिस्टर के जैसा काम करना है, अगर ट्रांजिस्टर को ट्रांजिस्टर के जैसा काम करना है, जो हमें नहीं मालूम है कि क्या काम करना है, ठीक है, तो इनपुट साइड जो होगा वो हमको फॉरवर्ड बायस रखना है, जो इनपुट साइड की तरफ जंक्शन होगा, और जो आउटपुट साइड की तरफ जंक्शन होगा उसको क्या करना है, रिवर्स बायस। अभी इस चीज को मैं एक बार आपको दिखाता हूं शक्ल बदल के। मतलब अगर मैं ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैं ऐसे रखूं, तो बेस यहां है, कलेक्टर यहां है और इमीटर यहां है, और जो मैं दूसरा स्ट्रक्चर रख रहा हूं ऐसे रख रहा हूं, है ना। तो यहां पे बेस यहां है, इमीटर यहां रख रहा हूं और कलेक्टर ऊपर रख रहा हूं, ठीक है। अगर मैं एनपीएन ले रहा हूं, अगर मैं एनपीएन ले रहा हूं तो हॉरिजॉन्टल शक्ल ऐसे रख रहा हूं। देखो ऐसा तुमको मिलेगा कुछ किताब में, जो है ऐसे वाला को डिस्कस किया होगा, ट्रांजिस्टर एक्शन, यानी ट्रांजिस्टर एक्शन के नाम पे पढ़ाएगा ये कि ट्रांजिस्टर क्या एक्शन कर रहा है, जो मैंने आपको अभी बता दिया। सो एक ये शक्ल है जिसमें ये इमीटर है, ये कलेक्टर है और बेस है, और एक शक्ल ये है, जो इससे पढ़ लेता है उसको ये दिक्कत लगता है, जो इससे पढ़ लेता है उसको वो दिक्कत लगता है। जब आप इंजीनियर बनना हो आपको किसी से दिक्कत नहीं लगना चाहिए, उल्टा ट्रांजिस्टर को आपसे दिक्कत लगना चाहिए, ठीक है। मैं समझा दूं क्योंकि थोड़ा सा समय मैं ले रहा हूं आप लोगों का। इस बात को समझिएगा कि ट्रांजिस्टर इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस, ट्रांसफॉर्मर इज अ 4 टर्मिनल डिवाइस, ट्रांजिस्टर इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस, रजिस्टर इज अ 2 टर्मिनल डिवाइस। तो किसी भी डिवाइस को अगर मुझे इनपुट देना है तो 2 टर्मिनल तो चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो रजिस्टर तो कहा भाई मैं तो लग गया पॉजिटिव नेगेटिव अक्रॉस, जो पास करना है पास हो गया। ट्रांसफॉर्मर कहेगा भाई इनपुट साइड का अलग है मेरा टर्मिनल, आउटपुट का अलग है। ट्रांसफॉर्मर कहेगा, ट्रांजिस्टर क्या कहेगा कि मेरे पास एक टर्मिनल कम है, क्या करूं मैं, 4 चाहिए थे, 2 इनपुट के लिए और 2 आउटपुट के लिए, क्या करें, है ना। तो साइंटिस्ट ने कहा कुछ मत करो, एक को कॉमन बना देते हैं, इसी को इनपुट में भी यूज करो, इसी को आउटपुट में यूज करो, इसी को इनपुट में यूज करो, इसी को आउटपुट में यूज करो। दोबारा देखो यहां से, इसी को इनपुट में यूज करो, इसी को आउटपुट में यूज करो, इधर भी देखो, इसी को इनपुट में यूज करो, इसी को आउटपुट में यूज करो। अच्छा, तो कुछ बदला क्या, बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ बदल गया। हाँ, कॉमन, कोई एक को कॉमन रखना पड़ेगा, तो इसका नाम हो गया कॉमन। क्या कॉमन किया इसमें हमने, तो इसका नाम हो गया कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगर कर दिया मतलब अरेंजमेंट, इसका नाम हो गया कॉमन
यस, कॉमन इमीटर मतलब एक कॉन्फ़िगरेशन है। कॉमन इमीटर इज अ कॉन्फ़िगरेशन। नाम हो गया कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर। ऐसा ही कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर भी हो सकता है। मैं पलट दूं इसको, ऐसा पलट के कर दूं, मतलब इधर इसको पलटना होगा मुझे कॉमन कलेक्टर लाने के लिए। ये शक्ल जो अलग अलग है, किसी किताब ने, चूंकि आपकी 12th की किताब है, तो किसी ने कहा क्या करूं, समय की कमी है, चलो कॉमन बेस वाला उसको दिमाग में, उसने कॉमन बेस वाला आपको समझा के ट्रांजिस्टर एक्शन समझा दिया। किसी ने आपको कॉमन इमीटर समझा दिया। जो कॉमन इमीटर समझाया वो थोड़ा ज्यादा समझदार था, उसको मालूम है मोस्ट पॉपुलर फॉर्म जो है वो कॉमन इमीटर का है। ट्रांजिस्टर को हम जो ट्रांजिस्टर के रूप में यूज करते हैं, अब क्या है मालूम नहीं, लेकिन ट्रांजिस्टर जो ट्रांजिस्टर के रूप में एक्ट करता है वो सबसे अच्छा है कॉमन इमीटर के। हम लोग ट्रांजिस्टर से बनाते हैं एम्पलीफायर। एम्पलीफायर सुना होगा ना, जो एम्पलीफाई कर दे किसी चीज को, सिग्नल को। तो यही ट्रांजिस्टर सर्किट जो है वो जिम्मेदार है एम्पलीफायर सर्किट के तरफ जाने का। तो कॉमन इमीटर जो होता है वो बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है एम्पलीफायर बनाने का। कॉमन कलेक्टर का काम कुछ और है, कॉमन बेस का काम कुछ और है। सो यहां से ये नाम सृजन हुआ कि ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन इमीटर है। और पलट के अगर मैं इसको लगा दूंगा नीचे और इमीटर को ऊपर कर दूंगा तो कॉमन कलेक्टर, यानी बेस कलेक्टर में इनपुट हो जाएगा और इमीटर कलेक्टर में आउटपुट हो जाएगा। ठीक है। सो कोई भी आप चूज करो, मुझे ध्यान रखना है आपको कि इसको मुझे फॉरवर्ड बायस करना होगा, इसको मुझे फॉरवर्ड बायस करना है। अगर मुझे ट्रांजिस्टर एक्शन चाहिए, यानी अगर मैं चाहता हूं कि फ्लो ऑफ करंट यहां से यहां हो, तो ये फॉरवर्ड बायस रहेगा, तो P से N तो क्रॉस कर गया, और यहां जाने के लिए मुझे इसको रिवर्स बायस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये तभी तो होल को खींचेगा। देखो होल चला, होल यहां आया, यहां से यहां होल आएगा, तो उधर क्यों जाएगा, जब वो नेगेटिव टर्मिनल होगा तब ना। अगर पॉजिटिव को तो पुश बैक कर देगा, तो इधर से ये ठेलेगा, फिर उधर से वो ठेलेगा, तो क्या होगा, वो तीर लग के ऐसे रामायण में आता है ना, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, या फिर वो माहौल गर्म कर देगा। ठीक है। सो ट्रांजिस्टर एक्शन का मतलब है कि ये IE इक्वल टू रहे IB प्लस IC। हाँ, इधर रखाना होगा IE, यानी ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे गया, इसलिए। ठीक है। हाँ, फाइन, ओके। ये चीज है, वही यहां है। क्या करेंगे, ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि भाई फॉरवर्ड बायस ये इस सूरत में होगा, है ना। P इधर है, N इधर है, P को पॉजिटिव से लगा दो तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, और इसको क्या करना पड़ेगा, तो ये रिवर्स बायस हो गया। मतलब आप यहां लिख सकते हो ये जंक्शन रिवर्स बायस है बेसिकली, और ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, ऐसा हो गया। अगर मैं उधर आता हूं तो उल्टा काम करो, मुझे पता है मुझे P से N को फॉरवर्ड बायस करना है। ये भूल जाओ कि करंट यहां पर इलेक्ट्रॉन है, तो यहां इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ऐसे तो मेजर कर रहे हैं इधर है, लेकिन फ्लो करेगा तभी जब ये रिवर्स बायस होगा। ठीक है आदित्य, एक बार सोचना, अभी यहां पे ये मत सोचना कि कन्वेंशनल करंट देखोगे तो उल्टा, भाई मुझे इधर से इधर पार कराना है, इधर से इधर कराना है, मेजॉरिटी चार्ज करने के लिए मुझे ये मोशन रखना पड़ेगा। और यहां क्या होगा, ये पॉजिटिव है ना P, ये N है ना, तो इसको मुझे फॉरवर्ड बायस रखना है इस जंक्शन को, तो यानी इसका P पॉजिटिव से होना चाहिए, इसका N नेगेटिव से होना चाहिए। यहां ध्यान दीजिए, इस पे ध्यान केंद्र करिए कि मुझे इस जंक्शन को अगर फॉरवर्ड बायस करना है, यानी इसके P को पॉजिटिव से कनेक्ट करना है और N को नेगेटिव से। ठीक है, और इस ये N है तो इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेगा, N है तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा, तभी तो मैं ये कन्वेंशनल करंट दिखा रहा हूं। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूं ना कि होता क्या था कि जब हम लोग पढ़ते थे तो कोई कॉमन बेस कॉमन इमीटर वर्ड तो समझ में आता नहीं था, तो हम लोग देखते थे कि अच्छा इसमें बैटरी इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, इधर उल्टा है दोनों। अब इधर आते आते तो ये दोनों ऊपर हो गया, या इधर आ गया तो ये नीचे है, ये ऊपर है। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं, यहां आ रहा हूं तो वो ऊपर है, ये नीचे है, तो ऊपर नीचे नहीं सोचना है, आपको यह समझना है कि मुझे जो जंक्शन इनपुट साइड के तरफ है उसको फॉरवर्ड बायस करना है, तो उसका जो P है मुझे बैटरी के P से कनेक्ट करना है, उसका N जो इससे कनेक्ट करना है, इसका जो N होगा ये वाला, ये मुझे उल्टा करना है, तो इसको नेगेटिव से करना होगा बैटरी के, इसको पॉजिटिव से करना होगा। ठीक है, ओके, कोई शक नहीं ना, शक है
अगर मैं होता तो मुझे बहुत सारा शक होता। मुझे शक ये है कि अगर मैंने इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और इसको नेगेटिव से कर दिया, बहुत अच्छी बात है, और फिर मैंने इसको यहां पॉजिटिव से कर दिया, तो क्या हो रहा है? आदित्य को है ना, यही तो सोचना है, मामला गड़बड़ है। नहीं, नहीं पूर्णिमा, ये कह दिया पॉजिटिव है। कितना चालाक होता है टीचर, आपको दिखाएगा देखो पॉजिटिव है, जैसे मैजिशियन होता है ना, दिखा देगा पॉजिटिव पॉजिटिव पे ध्यान दोगे, भाई ये देखो रिवर्स बायस से नेगेटिव दिखा दिया, हाँ 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 समझ में आ गया। और फिर जब आप बाद में सोचोगे ये तो, अरे ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, मामला क्या है? मामला ये है कि एक बहुत ही नेग्लेक्टेड कॉन्सेप्ट है जो मैं उस किताब में देखा हूं, जो मैं सबसे नीचे रखता हूं पढ़ने में, है ना। मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में, उसी का बोल वाला उसी किताब का, लेकिन उस किताब को सबसे नीचे रखता था प्राथमिकता में कि नहीं नीचे पढ़ो, इससे ऊपर किताब पढ़ेंगे। एक कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको पहले भी बता चुका, वो है रिलेटिव पोटेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट है और पता नहीं सिर्फ इसी किताब में, इवन फॉरेन ऑथर की बुक में भी नहीं। बीएल थेरेजा की किताब डिप्लोमा के बच्चों के लिए बहुत मशहूर है, और डिग्री के बच्चे जब जाते हैं फर्स्ट ईयर में तो भी मशहूर है, बट मैं नहीं पसंद करता था उस टाइम पे। बट कुछ चीजें अच्छी हैं, जैसे एक चैप्टर है सर्किल डायग्राम, नाम नहीं सुना होगा, फेजर डायग्राम। लेकिन आप जो मशीन्स बनाते हैं तो उसमें फेजर डायग्राम खाली नहीं बनाते, उसमें सर्किल डायग्राम बनाते हैं, तो उसमें अलग से एक चैप्टर दिया है सर्किल डायग्राम बनाने का, बाकी किसी जगह नहीं है, सब जल्दी जल्दी निपटा दिए। तो चलो थैंक्स टू बीएल थेरेजा, कहीं ना कहीं तो एक कॉन्सेप्ट होगा फॉरेन ऑथर में, बट रिलेटिव पोटेंशियल को ध्यान से समझिएगा। मैं बार बार बता रहा हूं कि एक बैटरी या सेल का क्या मतलब है। बैटरी लूं या सेल लूं, बैटरी तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, तो अगर मैं सेल बोल रहा हूं तो सपोज करो कि ये सेल है जो मार्केट में आता है ना, ड्यूरा, इधर ड्यूरा बनाएंगे तो कॉपीराइट है, तो प्यूरा सेल, ठीक है। तो प्यूरा सेल जो है उसका ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। इसमें मार्क करके आता है 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट मतलब आप क्या लगाते हैं समझाता हूं। आप मतलब ये लगाते हैं कि अगर मैं कोई बल्ब कनेक्ट कर रहा हूं, मान लीजिए, तो वो ग्लो करेगा, अगर ये पायरेटेड नहीं है, अच्छा है। आप मतलब ये लगाते हैं कि ये जो है 1.5 वोल्ट पर है, और ये मेंटली आप यही सोचते हैं, चाहे अब आप नहीं सोचेंगे क्योंकि मैंने बोल दिया, लेकिन आपका जो, देखिए आपका कॉन्शियस माइंड, आपको सब कॉन्शियस माइंड ड्राइव कर रहा है, वो रथी है ना, वो जो है ना, दैट इज द चालक, वो है, आप तो पीछे बैठे हैं योद्धा उनके, तो आप उसको नहीं देखते वो क्या सोच रहा है। वो क्या सोचता है, वो अपना नोशन बनाते रहता है। जब आप पढ़ते हैं ना, समझिएगा, आप कुछ ना कुछ नोशन बनाते हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़े तो नोशन नहीं बना रहे, टेंशन ही नहीं है, कुछ ना कुछ नोशन बनाएंगे। वो नोशन अगर सच्चाई के नजदीक है तो ठीक है, लेकिन अगर वो नोशन सच्चाई के नजदीक नहीं है तो आपको फिर दिक्कत होगा कॉन्शियस माइंड में। तो आप ये सोचते हैं कि ये सेल यहां 1.5 वोल्ट है, यहां 0 वोल्ट है। नहीं, सेल या बैटरी अगर मैं बोल रहा हूं 1.5 वोल्ट है, तो उसका सच ये है, प्लीज यहां ध्यान दीजिएगा, उसका सच ये है कि अगर मैं यहां वोल्ट मीटर लगा रहा हूं, मल्टीमीटर लगाया, वोल्ट मीटर लगाया, तो ये मान लीजिए मुझे 1.5 वोल्ट देगा। इट मींस कि द पॉइंट ए या V जो पॉजिटिव है, वो V नेगेटिव से 1.5 वोल्ट ज्यादा है। यानी V नेगेटिव में जब मैं 1.5 वोल्ट ऐड कर दूं, यानी यहां जो भी है उससे 1.5 वोल्ट ज्यादा है। ये यहां जो भी है उससे 1.5 वोल्ट ज्यादा है। तो हमें नहीं पता कि ये 1 वोल्ट था और ये 2.5 वोल्ट है, मान लीजिए। लेकिन जब मैं मल्टीमीटर लगा रहा हूं, ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन मल्टीमीटर लगा रहा हूं तो क्या दिखाएगा, 1.5 दिखाएगा। मान लीजिए कि ये 3.5 था और ये 5 है, सपोज करिए यहां का पोटेंशियल 3.5 या 5 है, तो आप मल्टीमीटर लगाएंगे तो क्या दिखाएगा, 1.5 दिखाएगा। आप समझिए, हम सबसे आसान रास्ता ढूंढते हैं कि इसको 0 कर लो या 1.5 कर लो, बट जब ये फ्लोटिंग केस में हमें नहीं पता है कि ये क्या है, जब तक कि हम कोई दूसरा रेफरेंस नहीं लें। तो जब हम 1.5 वोल्ट बोलते हैं तो हम कहीं ना कहीं मेंटली मान रहे हैं कि ये ग्राउंड पर है, ध्यान रखिएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को देख करके मैं माइनस वोल्ट कैसे पैदा करूंगा, -1.5 वोल्ट। -1.5 वोल्ट बनाने के लिए मैं क्या करूंगा कि जो मेरा
पॉजिटिव टर्मिनल होगा बैटरी का, उसको मैं अर्थ कर दूंगा, तो ये हो गया 0 वोल्ट। और चूंकि मैं कह रहा हूं कि ये इस वैल्यू से, मतलब अभी भी ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है, और मैं कह रहा हूं मेरा V पॉजिटिव जो है वो V नेगेटिव से 1.5 वोल्ट ज्यादा है, यानी मैं कह रहा हूं कि V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव इज 1.5 वोल्ट। क्लियर है? तो अगर मैंने इसको 0 कर दिया है तो ये क्या हो जाएगा, -1.5 हो जाएगा। प्रगति हो जाएगा? डाउट है? ध्यान से देखो, ये मैं 0 रख रहा हूं तो इसका मतलब है कि वो -1.5 वोल्ट है, क्योंकि वो सेल जो भी वैल्यू होगा उससे 1.5 वोल्ट ज्यादा दे रहा है। तो डेफिनेटली है कि ये -1.5 है, तो -1.5 में जब मैं 1.5 ऐड करूंगा तो 0 होगा। सो दैट्स वाई दिस पॉइंट इज -1.5 वोल्ट। अब यहां आ जाओ, अगर मैंने ये सेल लगाया है जिसका नाम मैं लिख देता हूं कि ये VCB है, मान लीजिए VCB, तो जो भी पोटेंशियल यहां ये डेवलप करेगा ये उससे ऐड करके देगा इसको ज्यादा। जो आप इसको हटा दीजिए, मान लीजिए इसको मैंने रिवर्स बायस किया, अब ये किस पोटेंशियल पे होगा, इससे जो भी वैल्यू पर होगा ये, लेकिन जब मैं इसको यहां कनेक्ट कर रहा हूं तो ये क्या होगा, इसके एडिशन में इसको देगा वोल्टेज। तो ये हमेशा फॉरवर्ड बायस है, ये इससे ज्यादा रहेगा। समझ रहे हैं ना? इट इज अबाउट रिलेटिव पोटेंशियल वैल्यू। मैं ये जो वैल्यू है, इस मान लीजिए 1.5 वोल्ट था, सपोज करिए, तो ये 1.5 वोल्ट पे है। मान लीजिए अगर मैं इसको अर्थ कर रहा हूं तो ये 1.5 वोल्ट पे है। अब इसके साथ मैं सीरीज में ही तो लगा रहा हूं ना एक बैटरी यहां, तो ये क्या करेगा, 1.5 प्लस जो इसका वैल्यू होगा उसको जोड़ के यहां देगा। इसका मतलब ये उतना ही मेंटेन करेगा, इसको जितना पे भी रख दूं। गेटिंग माई पॉइंट? सोचना घर जाके। हाँ, मान लीजिए कि ये 2 वोल्ट की बैटरी मैंने लगा दी, मान लीजिए, और इसको भी मैंने नहीं लगाया है, तो और ये भी कर रहा हूं कि इसको मैं 0 पे रख, यहां एक पोटेंशियल लगा देता हूं 0 वोल्ट, तो ये कितना पे आ जाएगा, 0 से 2, तो ये 2 वोल्ट पर है। अब मैं यहां दूसरी सेल लगा रहा हूं 3 वोल्ट की, लगा दिया, तो ये क्या बोलेगा, मेरे पास है 2 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट, मेरे पास है 5 वोल्ट, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 5 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट 3 वोल्ट। इसको अलग से समझ लो, सर्किट बना के दिखाता हूं, समझा के ही छोड़ूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। ये देखो, एक रजिस्टर था और उसको मैंने दे दिया 5 वोल्ट, ठीक है, दे दिया 5 वोल्ट, तो ये क्या होगा, कहोगे ये मान लो ये पॉइंट A है और ये B है, तो आप कहोगे कि VA जो है VB से 5 वोल्ट ज्यादा है, कहोगे ना। मैं यहां एक और सेल लाके लगा देता हूं, तो उसको अर्थ से कनेक्ट कर देता हूं, और इस सेल का नाम रख देता हूं 2 वोल्ट। तो ये कितने पे आ गया है, 5 बस नहीं, 0 से ऊपर है यार, ये 0 से कितना राइज करा दिया, तो ये कितना आ गया, VB कितना है 2 वोल्ट, तो 2 वोल्ट और 5 ऐड होके VA कितना हो जाएगा, तो अभी भी डिफरेंस वही है 5 वोल्ट। ऐसा सर्किट नहीं देखे होगे ना, है? इसका पोटेंशियल क्या है, मैं ये हटा के 0 कर देता हूं, ये कंडीशन देखिए, एक मैं 2 स्विच लगाता हूं, ऐसा करता हूं मैं 2 स्विच लगाता हूं, एक स्विच लगाता हूं और एक और स्विच लगाता हूं। अब मुझे बताइए आप पूर्णिमा, ये 2 वोल्ट की सेल लगा रहा हूं मैं, तो जब ये नहीं है, जब ये दोनों ही कनेक्टेड नहीं है, तो ये मुझे नहीं पता है VB क्या है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है VA क्या है, लेकिन मुझे ये पता है VA माइनस VB 5 वोल्ट है, क्योंकि इस सेल का काम है इसके अक्रॉस 5 वोल्ट के EMF को मेंटेन करना, इसका काम ये है। देखिए ठीक है, ये 5 होगा 0 होगा, लेकिन कैसे, जब तक मैं 0 वोल्ट पर रखूंगा नहीं, कैसे 0 होगा, मैंने कोई रेफरेंस वोल्ट लगाया नहीं है, सो हमें इतना पता है कि ये 5 वोल्ट का डिफरेंस मेंटेन करेगा। अगर मैंने इसको इससे कनेक्ट कर दिया सिचुएशन 1, ये 0 वोल्ट पे आ गया, तो ये डेफिनेटली आप वोल्टमीटर लगाएंगे तो 5 वोल्ट दिखाएगा, यानी यहां एक लगाइए और एक अर्थ में लगाइए, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि मैं इसको ऐसे ओपन रखूं तो वोल्टमीटर का 1 वोल्ट यहां लगाऊं और दूसरा अर्थ में लगाऊं, तो हो सकता है ये 5 वोल्ट नहीं हो,
डिपेंडिंग, क्योंकि मुझे नहीं पता है। ठीक है, मैं सर्किट आज बना के देखूंगा इस चीज के लिए, फाइन। मैं ये कह रहा हूं कि इसका काम है VB से VA को 5 वोल्ट की बढ़त देना, बस सिंपल, 5 वोल्ट की बढ़त देना। अब VB क्या है उस पर डिपेंड करेगा VA क्या है, लेकिन अभी भी VA माइनस VB 5। तो मैंने अगर इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो VB क्या हो गया, 0। तो 0 हो गया, तो ये क्या होगा, एग्जैक्टली मैं वोल्टमीटर 5 देख सकूंगा। लेकिन अगर मैंने इसे अर्थ से हटा करके 2 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया है, तो ये 2 वोल्ट है, तो ये 7 वोल्ट है। हो जाएगा ना IIT का क्वेश्चन, IIT का हो जाएगा, SSC JEE का हो जाएगा, क्योंकि मैं आज सर्किट भेजूंगा बना के और ये काम तो करना है। फिर लास्ट टाइम भी काम कर गया था आदित्य, जो मैंने बोला था, है ना, सेट विल वर्क। CC कॉन्फ़िगरेशन, हाँ, इसके बाद बना देता हूं CC कॉन्फ़िगरेशन, मिटा दूं इसको। चलो, ये समझ में आ गया ना क्या कह रहा हूं मैं? फोटो खींच लो जल्दी से, तो खींच लो। हाँ, इस समय तो फोटो नहीं खींच सकेंगे, वो तो होना है यार, वही तो कह रहा हूं। जब तुम लिखते हो ना, मन जो है ना उसको तुम बांधते हो, देख करके, सुन करके, हाथों से। मन बहुत स्ट्रांग ये है, इतना आसान नहीं है इसको बांधना। तो आप जब लिखते हो तो आपका दिमाग बाकी जगह से हट के आया, मैं बीच में लॉस्ट हो गया कहीं, है ना, सो आई गॉट डिस्कनेक्टेड, तो वहां मैं भूल गया 2 मिनट क्या बैटरी लगा रहा था, अभी देखा भी। सो इट हैपेंस बिकॉज वी आर सराउंडेड बाय सो मेनी थिंग्स, बट एग्जाम के समय में नहीं होना है। तो वी ओनली प्रैक्टिस कि 3 घंटे जो मौका मिलेगा उसमें लॉस्ट नहीं होना है, ठीक है। ये सवाल हर्डल करेगा, आप पूछना किसी से तो फंस जाएगा वो। जिसका कॉन्सेप्ट कह रहा हो वही बोलेगा कि ये, बोलेगा हाँ यार ये तो नेगेटिव इधर पॉजिटिव है, हो क्या रहा है, ठीक है। बट समझदार आदमी क्या करेगा, 0 यहां 0 लगा देगा, कहेगा इसको अर्थ कर देते हैं, अर्थ कर देगा। उससे क्या होगा, वोल्ट पोटेंशियल तो अभी भी मेंटेन रहेगा, इसको अर्थ कर दूंगा तो पोटेंशियल वही मेंटेन रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं होगा, काम चलता रहेगा। लेकिन अगर मैं फ्लोटिंग रख रहा हूं, अर्थिंग नहीं कर रहा हूं, तो वो ऐड होगा, को ऐड होगा, फाइन। तो ये जान लो, रिलेटिव पोटेंशियल टर्म। ये समझ में आ गया। ये क्वेश्चन मैं आज सिमुलेशन करके आपको भेज दूंगा, पेस्ट कर दूंगा।